हरे राम राम राम। सो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन में फर्स्ट चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे। और इसका जो थर्ड सिम्टम ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस, तीसरा लक्षण प्योर डिवोशन शुद्ध भक्ति करने का, हैप्पीनेस इन कृष्ण कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि द मिस्टिक परफेक्शन, तीन प्रकार के जो सुख हैं, आनंद है, इसका हम लोग कल चर्चा किए थे कि भौतिक सुख, जड़ानंद, फिर मायावादी लोग जो सुख प्राप्त करते हैं ब्रह्म ब्रह्म रियलाइज करके, ब्रह्मानंद, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर तीसरा जो फाइनल एंड सर्वश्रेष्ठ, हाईएस्ट हैप्पीनेस है, वो भक्ति का जो आनंद है। भक्त लोग जो रियलाइज करते हैं कृष्ण का सेवा करके, जिसको कृष्ण प्रेमानंद या सेवानंद, भक्ति आनंद भी बोल सकते हैं, तो हाईएस्ट होता है। तो जो भौतिक सुख है जड़ानंद, भौतिक सुख, और जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म सुख, वो टेम्परेरी होता है। और वो उस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति का हमेशा पतन होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर जो कृष्ण कॉन्शियस में लगा है, कृष्ण भावना भावित है, भक्ति में है, तो उसका कभी पतन नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स हो जाता है। सो द मिस्टिक परफेक्शंस अचीव्ड बाय एक्चुअली सक्सेसफुल yogis are eight in number. Anima Siddhi refers to the power by which one can become so small that he can enter into a stone. Modern scientific improvements also enable us to enter into stone because they provide for excavating so many subways, penetrating the hills, etc. So, Anima Siddhi, the mystic perfection of trying to enter into stone, has also been achieved by material science. Similarly, all of the yoga siddhis or perfections are material arts. For example, in one yoga siddhi, there is development of the power to become so light that one can float in the air or on water. That is also being performed by modern scientists. They are flying in the air, they are floating on the surface of the water, and they are traveling under the water. तो जो योग सिद्धि की रही तक बात यहाँ तक की, अभी जो जड़ानंद है, भौतिक सुख है, कर्म कर्मी लोग प्राप्त करते हैं। फिर उसके ऊपर होते हैं ज्ञानी, जो ब्रह्म सुख प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं। तो वो भी लेकिन टेम्परेरी होता है, वापस से पतन हो जाता है, भौतिक कारण में आ जाते हैं। तो इसके भी ऊपर जो योग सिद्धियां होती हैं, योगी लोग होते हैं, तो वो भी वास्तव में भौतिक होता है, योग सिद्धियां भी। तो इसलिए जो योग साधन करते हैं, अष्टांग योगा सिस्टम, तो इसके द्वारा जो परफेक्शन सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो कुछ आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भी भौतिक है, वो भी थर्ड क्लास है, टेम्परेरी है। अष्टांग योगा का असली जो परफेक्शन है, असली सिद्धि है, वो है परमात्मा साक्षात्कार। परमात्मा साक्षात्कार अगर कोई योगी प्राप्त किया है, तब वहां से बोल सकते हैं कि ही इज गेटिंग इनटू स्पिरिचुअल लाइफ, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहा है, आध्यात्मिक सफलता कुछ उसने प्राप्त की, आध्यात्मिक सुख। लेकिन अगर परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, केवल बस योग साधन कर करके हजारों हजारों वर्षों तक करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लिया है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं गोपाल जी, ऐसे आठ सिद्धियां होती हैं, तो उसमें से दो सिद्धियों का एग्जाम्पल दिया गया है। अणिमा सिद्धि, अणिमा सिद्धि मतलब इतना छोटा बन जाना कि पत्थर के अंदर घुस जाना। तो ये कोई आध्यात्मिक सफलता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि भौतिकवादी जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी कुछ ना कुछ मशीन का इस्तेमाल करके जो है पत्थर के अंदर, पेड़ पहाड़ के अंदर घुस रहे हैं। तो वो लोग तो ये सिद्धि को तो उन्होंने भी प्राप्त कर लिया, है ना। जैसे एक दूसरी सिद्धि है कि इतना हल्का बन जाना कि हवा में तैरने लग जाना, पानी में तैरने लग जाना। तो ये भौतिकवादी साइंटिस्ट लोग भी कर चुके हैं, एरोप्लेन बना दिया उन्होंने, और इस जहाज बना दिया पानी पे। तो पानी पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और एरोप्लेन से हवा में उड़ रहे हैं। इसीलिए एक बार जब प्रभुपाद जी महाकुंभ में गए थे, तो कुछ एक योगी था जो जो नदी के ऊपर चल के क्रॉस कर गया। तो सब विदेशी भक्त लोग थे, तो कुछ भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और उनको लगा कि जस्सी कितना, ये कितने महान अध्यात्मवादी हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, इतनी बड़ी सिद्धि इनको प्राप्त हो गई। प्रभुपाद जी के पास गए, बताए। प्रभुपाद जी बोले, व्हाट इज द बिग डील, इट हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअल लाइफ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कोई आध्यात्मिक सफलता से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज ऑल्सो मटेरियल। फिर प्रभुपाद जी बोले, लेकिन जस्ट सी हिज फूलिशनेस, कितना मूर्ख है। उसने अपने सैकड़ों वर्ष
गवा दिए इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कि पानी में चल के चला जाएगा। वही कार्य तो हम नाव में बैठ के 2 रुपए दे के निकल जाएंगे, कार्य तो वही हुआ ना। इसलिए स्पिरिचुअल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। इसलिए वो योगी जो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग साधन करते हैं, तो एक्चुअली वो लोग भ्रमित हो गए। योग भ्रष्ट अभिजायते बोलते हैं उसको। एक्चुअल योगी तो वो होता है जो परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए करता है, परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त करता है, फिर उसके ऊपर जाकर के परमात्मा का जब सेवक बनता है, भगवान रियलाइजेशन करता है, भक्त बनता है, दैट इज एक्चुअल परफेक्शन। So after comparing all these mystic yoga siddhis to materialistic perfections, we find that materialistic scientists strive for the same perfections. So actually there is no difference between mystic perfection and materialistic perfection. तो ये यौगिक सिद्धियां और ये जो भौतिकवादी वैज्ञानिक लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट लोग आविष्कार करके जो कार्य कर रहे हैं, वो दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है खास। इसीलिए एक जर्मन स्कॉलर once said that the so-called yoga perfections had already been achieved by the modern scientists, and so he was not concerned with them. He intelligently went to India to learn how he could understand his eternal relationship with the Supreme Lord by means of Bhakti Yoga, devotional service. इसलिए जर्मनी में जब किसी एक स्कॉलर को योग सिद्धियों के बारे में बताया गया कि आप ऐसा ऐसा योगा करेंगे तो आपको इतनी सिद्धियां मिलेगी, ये सब मिलेंगी, तो वो इंटेलिजेंट था। हाँ, वो बोला कि ये सब जो आप योग करके सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। मॉडर्न साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग इसको तो प्राप्त कर लिए ऑलरेडी। तो इसको करके क्या फायदा। हाँ, मैं तो मुझे तो जानना है कि मैं मेरी असली पहचान क्या है, ये भौतिक से जगत क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या है, ये जानना है। तो इसके लिए फिर वो भारत आता है, भक्तों से मिलता है और भक्ति योग को प्रारंभ करता है। सो दैट इज एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ। इसीलिए जो कर्म है, कर्मी, फिर ज्ञानी और योगी, ये तीनों ही अपेरेंटली बाहरी रूप से कब लगते हैं कि ये कुछ धर्म का पालन कर रहे हैं, भक्त इस आध्यात्मिक जीवन है के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, बट एक्चुअली दे आर नॉट सो। वो लोग आध्यात्मिक जीवन के फॉलोअर्स नहीं हैं। कर्मी जो कर्म योगी होते हैं, कर्म योगी नहीं, कर्म कांडी। कर्म योगी तो भक्ति योगी होता है, कृष्ण को समर्पित करता है, लेकिन कर्म कांड, ज्ञान कांड और ये ध्यान कांड, तो ये जो भी कार्य करते हैं धर्म से संबंधित, ऐसा प्रतीत होता है आध्यात्मिक जीवन संबंधित, लेकिन वो भौतिक ही करते हैं, भौतिक ही रिजल्ट उसका होता है, इसलिए उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है भक्ति के कार्यों से संबंधित। So of course, in the categories of mystic perfection, there are certain processes that the material scientists have not yet been able to develop. हाँ, तो हालांकि कुछ ऐसे सिद्धियां हैं जो अभी तक भौतिक वैज्ञानिक नहीं विकसित कर पाए हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भविष्य में हो सकता है कि भविष्य में भौतिक वैज्ञानिक लोग इतना एडवांसमेंट कर लें कि योग सिद्धियां जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये वो लोग प्राप्त कर सकें, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जीवन में नहीं प्रवेश कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। कुछ सिद्धियां ऐसी हो सकती हैं कि जो अभी भौतिक वैज्ञानिक लोग नहीं प्राप्त किए। फॉर इंस्टेंस, अ मिस्टिक योगी कैन एंटर इनटू द सन प्लैनेट सिंपली बाय यूजिंग द रेज ऑफ द सनशाइन। दिस परफेक्शन इज कॉल्ड लघिमा। लघिमा सिद्धि अभी तक भौतिक वैज्ञानिक लोग नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन ये भी मटेरियल ही है। सन प्लैनेट में चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वही आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। सन प्लैनेट सूर्यलोक में जाए या ब्रह्मलोक तक ही क्यों ना चला जाए, वापस से आना पड़ सकता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में भगवान ये चीज बताते हैं। तो सिमिलरली a yogi can touch the moon with his finger, though the modern astronauts go to the moon with the help of a spaceship, they undergo many difficulties, whereas a person with mystic perfection can extend his hand and touch the moon with his finger. This siddhi is called prapti or acquisition. With this prapti siddhi, not only can the perfect mystic yogi touch the moon planet, but he can extend his hand anywhere and take whatever he likes. He may be sitting thousands of miles away from a certain place, and if he likes, he can take fruit from a garden there. This is प्राप्ति सिद्धि। इसको प्राप्ति सिद्धि बोलते हैं। एक स्थान में बैठे हुए कहीं अन्य स्थान से वो वस्तु ला सकता है। एक कुछ सैकड़ों साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ये सिद्धि थी। तो वो एक जगह पे बैठे हुए अलग अलग देशों से जो वहाँ की
जो सबसे फेमस वस्तु होती थी उसको ला देता था। लेकिन इससे इसका भी क्या खास फायदा है? ये भी भौतिक है, जैसे मृत्यु होगा वो सिद्धि खत्म, इसका लाभ भी खत्म। हाँ, वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले वैसे भी लाके दे देते हैं। आज हम घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, आप बेस्ट कोई सबसे अच्छे देश का जो एप्पल्स होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे राजा रासबिहारी जी को अलग अलग देशों के जो सबसे अच्छे फल होते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं, मुंबई में आता है सब, तो वहाँ से वो खिलाया जाता है। जिस देश का एप्पल सबसे फेमस है वो एप्पल खिलाते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स, ऐसे ऐसे फल खिलाते हैं। तो वो तो प्राप्ति सिद्धि नहीं होने पे भी प्राप्त कर ले रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इसलिए वो भी मटेरियल है, भौतिक है। So, the modern scientists have manufactured nuclear weapons with which they can destroy an insignificant part of this planet. But by the Yog Siddhi, known as Ishita, one can create and destroy an entire planet simply at will. तो इशिता करके एक सिद्धि होती है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक पूरा पूरा ग्रह को, प्लैनेट को क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। So another perfection is called Vasita, and by this perfection one can bring anyone under his control. वसिता, या इसको शायद कामा वसाइता भी बोलते हैं। अपने इच्छा के अनुसार किसी को वो कंट्रोल कर सकता है, अपने कंट्रोल में ला सकता है। ये भी एक अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि। सो दिस इज अ काइंड ऑफ hypnotism that is almost irresistible. Sometimes it is found that a yogi who may have attained a little perfection in this Vasita mystic power comes out among the people and speaks all sorts of nonsense, controls their minds, exploits them, takes their money and then goes away. तो पाया जाता है कि कभी कभी कोई योगी जो इस सिद्धि में, इस जो वसीता सिद्धि है इसका कुछ थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेता है, तो फिर समाज में आता है और कुछ भी बकवास करेगा। लेकिन उसके पास ये सिद्धि होती है तो इससे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं, और उनके मन को भ्रमित करके उनका फायदा उठाता है और पैसा लूट के फिर निकल जाता है। इस प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन ये सबका कोई मतलब नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये सब केवल मटेरियल, जो सब मटेरियल है, भौतिक है, टेम्परेरी, वो प्राप्त करके और खुश होता है, बट असली वास्तविक चीज से रह जाता है। So there is another mystic perfection which is known as prakamya, magic. By this prakamya power, one can achieve anything he likes. For example, one can make water into enter into his eye and then again come out from within the eye. Simply by his will, he can perform such wonderful activities. तो एक और सिद्धि होती है प्रकाम्य, जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जो साधारणतः किसी के लिए पॉसिबल नहीं। वो चीज प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। ये उदाहरण दिया गया कि कोई अपने आंख से पानी डाल करके अंदर ले सकता है, फिर वापस से आंख से निकाल सकता है। इस प्रकार के कार्य करते हैं ये सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को इस संसार में फेमस बनाने के लिए। ये सब जो है फालतू है, उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट, और चेतना को भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं। तो द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ मिस्टिक पावर इज कॉल्ड कामा वसाइता। तो अष्ट सिद्धियों में जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है उसका नाम है कामा वसाइता। हाँ, so this is also magic, but whereas the prakamya power acts to create wonderful effects within the scope of nature, kama vasayita permits one to contradict nature, in other words, to do the impossible. Of course, one can derive great amounts of temporary happiness by achieving such yogic materialistic perfection. कामा वसायिता ऐसी सिद्धि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियम को बदल सकता है, ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण हर वस्तु नीचे गिरती है, लेकिन ये व्यक्ति जिसके पास ये सिद्धि होती है वो नीचे गिरने वाली वस्तु को ऊपर तैरा सकता है, ऊपर फेंक सकता है, यानी नियम को वो काउंटरैक्ट कर सकता है। तो भौतिकवादी वैज्ञानिक लोग भी कुछ हद तक ये कर लिए हैं, वो प्रकृति के नियम को काउंटरैक्ट करके ऐसे कुछ कुछ कार्य करते हैं, उतना परफेक्ट तरीके से नहीं लेकिन कुछ करते हैं। जैसे जीरो ग्रेविटी वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जीरो ग्रेविटी तो कहते नहीं। एनीवे, लेकिन ये सारे सिद्धियों का इस्तेमाल करके कोई अलग अलग प्रकार के टेम्परेरी मटेरियल हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा भौतिक सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सब के सब जो है टेम्परेरी होते हैं, क्षणिक होते हैं, और इसका
कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, ये फाइनली नष्ट ही हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, इस प्रकार के टेम्परेरी योग सिद्धियों के द्वारा प्राप्त हैप्पीनेस, सुख के पीछे भी भ्रमित नहीं होते। ओके, सो इसी के साथ इनपे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी प्रीचिंग से रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन। हम लोग हाँ, जैसे पूछिए। कनेक्ट करते हैं लोगों को, तो लोग नहीं होते हैं कनेक्ट, तो ये हमारी भी गलती रहती है ना उसमें, क्योंकि प्रभुपाद जी जब ट्राई किए तो सारे मतलब ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन नहीं, किसने हमारे बोला? अंदर वो शक्ति नहीं है, तो प्रभुपाद जी भी लोग जब प्रचार किए तो कन्विंस सब नहीं लोग होते हैं। नहीं। नहीं, प्रभुपाद जी भी प्रचार किए तो थोड़ी ना सब लोग भक्त बन गए। वो तो इंडिविजुअल फ्री विल पे भी डिपेंड करता है कि कौन उसको स्वीकार करना चाहता है। तो हमको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, कमी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मान के चलना चाहिए, अगर हम हर 100 लोगों को प्रयास करेंगे जोड़ने का, तो 100 में से 100 तो छोड़ दीजिए, 50 भी छोड़ दीजिए, 70-80 भी छोड़ दीजिए। ज्यादातर लोग 95 बोल सकते हैं, वो लोग नहीं करने वाले हैं स्वीकार। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 100 लोगों को प्रयास किया प्रचार करके भक्त बनाने का, तो भगवान कृष्ण अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे कि इन्होंने 100 लोगों को प्रचार किया आज। इस भक्त ने आज 50 लोगों को गीता देने का प्रयास किया, भले एक ही जन लिया। भगवान ये नहीं देखते हैं कि बस एक ही को प्रचार किया, नहीं, 50 को किया, लिया नहीं लिया उसके ऊपर है, उसका फ्री विल, उसका स्वेच्छा है। तो इसलिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमने 2 घंटे प्रयास किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का या फॉलो अप करने का, तो वो 2 घंटे हमारा कृष्ण के प्रति सेवा हुआ। वो भले ही उसमें से फिर कोई आया नहीं आया, हम प्रयास करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम को बुद्धि लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे कन्विंस करें। और फिर ये भी बुद्धि लगाना चाहिए कि अगर कोई नहीं हो रहा है, तैयार नहीं है अभी, तो उसको छोड़ के फिर दूसरे पे के पास जाना चाहिए। क्योंकि कई बार बोला मैं कि ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं संसार में, उसमें से कई लोग हैं जो कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए बैठे हैं, तो हमको उनको हेल्प करना पहले, ताकि वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके आगे बढ़ सके। इसलिए जिनको कृष्ण भक्ति करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों में खूब समय लगा करके, एनर्जी लगा के इंटरेस्ट पैदा करने से अच्छा है जो इंटरेस्टेड है उनको पकड़ के उनको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। पहला टास्क ये करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना, ये ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, है ना? तो अगर हमें मतलब हम पढ़ते हैं उसको हम याद कैसे करें, मतलब इतनी गहराई से हम कैसे पढ़ सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? आप पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रिसाइट करिए, पढ़िए, और जब पढ़ रहे हैं तो समझते जाइए। ये हमारा कर्तव्य है। और बाकी जैसे वो प्रभु जी भागवतम याद आप, होता है नहीं होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क मैटर नहीं करता है। जैसे आप श्लोक पढ़ाते हैं तो हम उसको बार बार पढ़ें, ऐसे याद होगा? मतलब हाँ, बार याद बार नहीं आप करना, समझना है आप क्या पढ़ाना चाह यस रहे हैं यस। हमको हाँ, इसलिए। तो इसको बार बार आप पढ़िए। एक एक बात ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, ये साधारण जो भौतिक जगत में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के समान नहीं है। बाहर तो स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ता है तो उसको जब तक याद नहीं होगा, समझेगा नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पूरा साल भर खूब मेहनत किया, खूब पढ़ाई किया, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसका पूरा मेहनत पढ़ाई जीरो हो गया, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, तो जीरो हो गया। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं। अगर किसी ने साल भर खूब गीता भागवत पढ़ा, मेहनत किया, पढ़ाई किया, श्लोक रिसाइटेशन किया, समझने का प्रयास किया, लेकिन एंड में कुछ भी नहीं समझा, तब भी कोई घाटा नहीं। क्योंकि अगर उसने इतने कितने भी घंटे पढ़ाई किया, भागवत शास्त्र को पढ़ा सुना, तो उतने घंटों का उसने कृष्ण को सेवा कर दिया। क्योंकि गीता भागवत क्या है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जैसे कृष्ण का नाम जप करने से कृष्ण के नाम का सेवा होता है, कृष्ण के विग्रहों का सेवा होता है, उनको श्रृंगार करके उनको भोग लगा करके सेवा होता है। भगवान के धाम का सेवा होता है, धाम में भ्रमण करके, परिक्रमा करके, चल के। तो उसी प्रकार कृष्ण प्रसाद का सेवा होता है, उसको खा करके, ग्रहण करके। उसी प्रकार से भागवत जो ग्रंथ है वो कृष्ण भगवान है, और भागवत ग्रंथ का सेवा होता है भागवत को पढ़ के, है ना। जरूरी नहीं कि उसको याद होना ही चाहिए। क्लियर है ना? जी प्रभु जी, जैसे ना
प्रीचिंग में हम किसी को समझाना चाहते हैं, भागवतम के माध्यम तो से कुछ समझाइए, बताना चाहते हैं जी, भगवान वही पे चीज निर्भर है। होकर के आप समझाइए। जरूरी नहीं कि आपको याद होना ही चाहिए तब आप समझा पाएंगे। आप अगर सिंसियरली भक्ति करेंगे, ध्यान से नाम जप करेंगे, कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके योग्यता अनुसार आप प्रयास करेंगे, जितना समझाएंगे भगवान उससे प्रसन्न रहेंगे। थैंक यू ठीक प्रभु है, जी, हरे कृष्ण प्रभु। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। ओके, ठीक है, तो समय हो गया, ये पे विराम करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्ण।